नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच पुनः लेके आया हूँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2, जिसमें ए से लेकर वाई तक कई शब्दों को परिभाषित किया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राय हम लोग सटीक धारा का चयन करने में भूल कर जाते हैं। ये लाजमी भी है। दंड प्रक्रिया संहिता अपनी आईपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इतनी धाराएं हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच पुनः ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास कीजिए कि धारा से संबंधित प्रश्न आप 100 to 100% सॉल्व कर लेंगे। आइए चलिए मैं आपको हंसते हुए सिखाता हूँ। धारा 2A, इसमें जमानतीय अपराध के विषय में बताया गया है। अब जमानतीय अपराध को आप याद कीजिए, फिर 2F में भारत बताया गया है, फिर याद कीजिए। कंफ्यूज कर रहे हैं ना? अब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जमानतीय अपराध में प्राय पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, ये शब्द याद रखिएगा, ये सच भी है। अब जमानतीय अपराध में पुलिस प्राय अरेस्ट नहीं करती है। अरेस्ट फॉर अरेस्ट 2A में इसका परिभाषा है। अब आइए 2B में आरोप पूछा जाए, आरोप किसमें परिभाषित है? तो भाई साहब, आरोप छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा बी, बड़ा बी। अब पूछा जाए कि संज्ञेय अपराध किसमें परिभाषित है? तो संज्ञेय अपराध के विषय में हम लोग सब जानते हैं कि पुलिस बिना वारंट के कस्टडी में आपको ले सकती है। तो कस्टडी स्टैंड फॉर सी। अब पूछा जाएगा कि परिवाद कहाँ है? तो भैया परिवाद कैसे होता है ये जान भी लीजिए, आपको काम भी आएगा। भाई साहब, परिवाद को वकील ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ ड्राफ्ट सब डी, तो 2D में परिवाद याद आ जाएगा आपको। उच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय 2E में है। कैसे याद करें? बहुत सिंपल सा बात है। सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। ई मतलब 2E मतलब उच्च न्यायालय। भारत, अब भारत को याद करना है, 2F में है। भारत का मतलब फॉरेन नहीं होता। अब फॉरेन शब्द जैसे आया, F आपके दिमाग में आया। भारत कहाँ परिभाषित है? 2F में परिभाषित है। अब है जांच। जांच कहाँ परिभाषित है? जांच 2G में है। तो कैसे याद रखें? तो जांच जनरली जो है कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो जनरली G याद रख लीजिए। जांच ऐसे भी कोर्ट के द्वारा होती है। अनवेंशन याद रखना है, 2H में है। कैसे याद रखें? अनवेंशन प्राय जो है पुलिस के द्वारा की जाती है और पुलिस की ऑनेस्टी पर हमेशा सवाल उठती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई अनवेंशन, पुलिस को अनवेंशन ऑनेस्टी से करना चाहिए। लीजिए H भी याद हो गया। इसी प्रकार अब आपको 2I याद करना है, न्यायिक कार्रवाई। तो न्यायिक कार्रवाई के संदर्भ में मैं आपको बहुत अच्छी तरीका से समझा देना चाहता हूं कि आप याद रखिएगा कि न्यायिक कार्रवाई जो है इंटेलिजेंट जज के हाथ में होती है। जज इंटेलिजेंट होते हैं, ये आप भी मानते हैं, पूरा भारत मानता है, पूरा विश्व मानता है। इस शब्द को दिमाग में रखिए और इसका आंसर जान जाइए। इसी तरीका से मैं पूरा बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल में भी वकील हूं को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ताकि मेरा हर विषय पर जो डिफिनेशन क्लाउज पे अभी आने वाला है प्रतिदिन के हिसाब से, वो आपको सीधे मिलते रहे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए, अपनी उंगली उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए और इसको लाइक कीजिए और जनहित में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए आते हैं धारा 2J। इसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार है। आपसे पूछा जाएगा स्थानीय क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो स्थानीय क्षेत्राधिकार का मतलब लोकल जुडिक्शन होता है। लोकल जुडिक्शन एल, तो याद रखिएगा 2L में आपको, सॉरी एल नहीं बोलना था मेरे को, 2J जुडिक्शन शब्द याद रखना है। अब J से जुडिक्शन हो गया, स्थानीय क्षेत्राधिकार। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। वेट कीजिए मेरे अगले सेगमेंट का। थैंक यू।